हेलो फ्रेंड्स। तो आपको तो पता ही होगा कि नया साल आ गया है और इसके रिगार्डिंग हमने लाइव सेशन भी किया था। चलिए ठीक है, अब हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज को फिर पुनः स्टार्ट करते हैं और आपको अभी तक वीडियो मिल भी रहा होगा ज्योमेट्री का। तो लास्ट वीडियो जो था वो 29 वीडियो आपको मिल चुका होगा शूट होके, और ये जो वीडियो नंबर 30 है। तो पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो एक्स सेंटर यानी बाह्य केंद्र की चर्चा की थी, और बाह्य केंद्र क्या होता था इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। और ये लास्ट ट्रायंगल का जो सेंटर्स है वो लास्ट हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद हम लोग 5 ट्रायंगल के सेंटर्स की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और इसके साथ साथ हम लोग अब क्या करने वाले हैं कि जो एक्स सेंटर हमने पिछले क्लास में पढ़ा है उसी से रिलेटेड एक पॉइंट है जिसको हम लोग एक्स रेडियस निकालने के लिए सीखेंगे, यानी बाह्य त्रिज्या कैसे निकाली जाती है इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला जानेंगे। क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन है जो वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में, चलिए ज्यादा बात ना करते हुए क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है ना, और इस ट्रायंगल का हमने नाम दिया था एबीसी। तो एक्स सेंटर क्या होता था पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा कि अगर 3 शीर्ष हैं तो 2 शीर्ष जो होने चाहिए, यानी कि हमने क्या कहा था एक्स सेंटर क्या होगा कि 2 यहां पे एंगल बाइसेक्टर लेने हैं। तो एंगल बाइसेक्टर जो लेने हैं वो कैसे एंगल बाइसेक्टर्स को लेने हैं, तो पहला जो है बाह्य केंद्र, 2 कोणों का बाह्य कोण समद्विभाजक लेना है। तो 2 कोण का बाह्य समद्विभाजक, तो ये एक कोण का बाह्य समद्विभाजक और दूसरा ये कोण का बाह्य समद्विभाजक, और एक अंतः कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या इसको हम लोग बोलते हैं। एक परिकेंद्र होता है, एक बाह्य केंद्र होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। परिकेंद्र के बारे में हमने चर्चा कर लिया है, तो ये एक्स सेंटर होता है। अब अगर हम माने तो हमने एक्स सेंटर के बारे में क्या क्या पढ़ा कि किसी ट्रायंगल में अगर 2 बाह्य कोण समद्विभाजक और एक अंतः कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिल जाते हैं उसे हम एक्स सेंटर कहते हैं, यानी बाह्य केंद्र कहते हैं। ये बात आपको पता होगा। अब ये भी चीज हमने पढ़ा कि बाह्य केंद्र जो होते हैं वो कैसे कैसे बनाए जाते हैं, आप देखेंगे। तो पहला तो हमने क्या किया, बी और सी का जो है यहाँ पर बाह्य एंगल यानी कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा है। तो इस बार हम लोग किसका खींच देते हैं, इन दोनों का खींच देते हैं। तो ए एंगल का और यहाँ पर सी एंगल का खींच देते हैं, और यहां से इस बार जो होगा बी को मिला देते हैं, तो ये एक्स सेंटर बनेगा। ये हमारा दूसरा तरीका होता है, क्योंकि आगे का क्लास जो है इसी चीज से रिलेटेड है कि एक्स रेडियस हम कैसे निकालेंगे। और अगर हम तीसरा एक्स सेंटर निकालने की बात करें कि तीसरा तरीका से एक्स सेंटर कैसे निकाला जाएगा किसी त्रिभुज में, तो इस बार अंतः केंद्र इसको ले लेना है और बाह्य केंद्र को इसको दिखा देना है, ठीक है। तो 2 बाह्य केंद्र का समद्विभाजक, बाह्य कोण का समद्विभाजक 2 यहां पर, और एक अंतः कोण का जो समद्विभाजक होगा जिस बिंदु पर मिलेंगे वो एक्स सेंटर कहलाएंगे। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, इसी से एक थ्योरम रिलेटेड है, इसी बात की आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो हमने बनाया इस फिगर को, और तीनों फिगर के द्वारा हम इस बात को समझाएंगे आपको, तो देखते जाएंगे आगे और बहुत आराम से हम चीजों को अब सीखते चलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है ना, एक्स सेंटर, 2 बाह्य कोण को हमने मिलाया और यहां से एक्स सेंटर ये बना। तो इससे इस सेंटर से होते हुए एक वृत्त खींचा जा सकता है कि नहीं खींचा जा सकता है, आप ही बताइए। अगर हम एक वृत्त यहां से खींचे तो कुछ इस तरह के वृत्त का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह के वृत्त का निर्माण होगा, देखेंगे आप ध्यान से, अगर वृत्त का निर्माण होगा तो नॉर्मल सा बात है कि इसकी एक त्रिज्या भी होगी, और त्रिज्या किसको कहते हैं, तो जो यहां बिंदु से इसके परिधि को मिला दे वो त्रिज्या होती है, और बहुत सारी त्रिज्याएं यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी त्रिज्या को हमको रेडियस को निकाल लेना है। तो इस रेडियस को हम कैसे निकालेंगे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आप जब निकालने जाएंगे एक्स रेडियस यानी आर का मान निकालने जाएंगे, तो आर का जो मान होगा वो क्या निकल के आएगा, तो जो आर का मान होगा, तो आपको ध्यान देना होगा कि एक्स रेडियस यही वाला पार्ट होता है, और एक्स रेडियस को निकालने के लिए, ठीक है ना,
आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज के सामने वाली भुजा को A मानते हैं, B के सामने वाली भुजा को B और C के सामने वाली भुजा को हम लोग C मानते हैं। ठीक है, तो R का मान x रेडियस जब निकालना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेल बटा s माइनस ए। याद करने का भी तरीका हम आपको समझा देते हैं कैसे इस बात को याद किया जाए, और इस पर हम लोग प्रश्न भी करेंगे। तो जैसे ही एक ट्रायंगल ABC बना तो डेल का मतलब क्या होता है, जो डेल होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, डेल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। S जो होता है वो आपने पढ़ा होगा अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है ना, ये सेमी पेरीमीटर है। और A जो हो गया वो साइड हो गया, यानी कि भुजा हो गया। तो ये वाली चीजें शब्द है। तो टोटल के टोटल यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है कि R बराबर, अगर x रेडियस निकालना है आपको, बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो रेडियस बराबर डेल बटा आप क्या लिखेंगे, s माइनस ए फॉर्मूला का यूज करेंगे। बात समझ में आ गया। अभी तो हमने क्या देखा कि इन दोनों का B और C का जो एंगल है उसका बाइसेक्टर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को लिया। तो क्या और भी तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के, तो बिल्कुल आप देखेंगे, बिल्कुल दूसरा तरीका है, आप देखें ध्यान से और फिर हम इस बात को कंक्लूड करते हैं। अगर ये ABC ट्रायंगल हुआ, ध्यान से एक बार फिर समझेंगे इस बात को, A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, C। ठीक है, अब इस बार हमने इसका B और C का एंगल बाइसेक्टर लिया था, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, यानी कि बाह्य कोण समद्विभाजक। देखिए अब यहाँ पर दोनों भुजा को हमने बढ़ाया है और यहां से हमने खींचा तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और यहां से ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये बन गया। अब क्या करेंगे, हम यहां से इस वाले को मिला देते हैं यहाँ पे, और जब मिलाएंगे तो ये E पर मिल रहा है, यानी एक्स सेंटर यहाँ पे बन रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम यहाँ से भी एक सर्किल का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि अगर वृत्त की त्रिज्या अगर पता हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, R हम जो यहाँ पर लगा देंगे वो क्या हो जाएगा, रेडियस बन जाएगा। अगर ये रेडियस बनता है तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि ये रेडियस हमारा किस तरह का है, तो ये एक्स सर्किल है कि नहीं है, और अगर ये एक्स सर्किल है तो हम इसका फॉर्मूला रेडियस वाला निकालना चाहते हैं, तो ये इस वाले ट्रायंगल का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो R बराबर, ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला लगेगा, R बराबर डेल बटा, इस बार क्या होगा, s माइनस ए की जगह क्या होगा, s माइनस बी। अच्छा, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस बात को हम समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले अगर आपको कोई एक्स सर्किल दिया हुआ है और उसको आपका रेडियस निकालना है, तो रेडियस को आप कैसे निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले क्या है कि एक ट्रायंगल की सभी भुजाएं दी गई होंगी, उससे डेल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और उसके बाद s का मतलब कि त्रिभुज की अर्ध परिमिति भी आप निकाल लेंगे। और ध्यान देना है, इस बात को रटने का तरीका है कि जिस भुजा से ये सर्किल टच करेगा, ध्यान देना होगा, जिस भुजा से ये सर्किल जो होगा वो टच करेगा, उसी भुजा को अर्ध परिमिति से क्या कर देना है, घटा देना है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि R बराबर क्या है, डेल बटा s माइनस बी। तो हमने s माइनस बी क्यों लिखा, क्योंकि ये सर्किल है आपका, आपने इस दोनों एंगल बाइसेक्टर को लिया है, तो अगर आप ये रेडियस निकालना चाहते हैं तो R बराबर कितना हो जाएगा, डेल और बटा s का मतलब अर्ध परिमिति, और ये किस भुजा से ये सटा हुआ है, B से सटा हुआ है, तो s माइनस आप क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर इसका तीसरा पहलू आप देखें जो s माइनस सी वाला है, तो वो किस तरह का होगा उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल बना लें, यहाँ पे ABC, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ABC हमने क्या किया, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स को ले लिया है, अब इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स को भी ले लिया है, तो अब हम क्या करते हैं, इनके एंगल बाइसेक्टर्स को लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को जब हम मिलाएंगे तो एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये बनेगा, इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये बनेगा, समझ गए होंगे बात को, और एक इंटरनल C से डालेंगे यहाँ पे, तो ये एक्स सेंटर बना रहा होगा। अब इसी को मिलाते हुए एक हम क्या खींच लेंगे, वृत्त खींच लेंगे। तो जब एक्स रेडियस पूछा जाएगा आपसे, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सॉरी, R बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल बाई, ठीक है, S, और किस भुजा से सटी हुई हमने खींची है, तो C के सामने वाली भुजा C, A के सामने वाली भुजा A और B के सामने वाली भुजा
बी, तो हमने क्या खींचा यहाँ सी खींचा, तो एस माइनस क्या कर देंगे सी कर देंगे। बस यही चीजें जो हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, और एक्स रेडियस जब आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा तो आपको इसी तरीके से बना देना है। चल गया, इतना बात समझ गए होंगे। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं इन चीजों को और फिर आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, एक्स रेडियस निकालना पूछा जाएगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछी जाएगी, डेल जो होगा, ठीक है ना। बहुत लोग जो है बाह्य वृत्त को परिवृत्त भी समझ लेते हैं, तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और दोनों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। डेल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोज फॉर्मूला से, आपको पता है। अब आगे एस, एस कैसे निकलेगा, तो एस जो होगा वो सभी भुजाओं को अगर आप आधा जोड़कर उसको आधा कर देंगे तो अर्ध परिमिति निकालना होता है, तो वो निकाल लेंगे आप, और जिस भुजा से वो टच करेगा उस भुजा की लंबाई को घटा देना है अर्ध परिमिति से, तो आपका एक्स रेडियस जो है वो निकल जाएगा। बात समझ में आ गया होगा यहां तक। चलिए तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसी क्वेश्चन के तरफ चलते हैं और क्या क्या डिटेल डेटा दिया हुआ है हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बात को और अच्छे से समझेंगे। जब एग्जाम्पल आप सीखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा कॉन्सेप्ट भी, और जब एग्जाम्पल एक बार पूरा देख ले तो एक बार वीडियो को आप दोबारा फिर रिवाइंड करके देखिए, तब ज्यादा बिल्कुल क्लियरेंस आ जाएगा इस चीज में आपको। चलिए तो शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। तो लिखा हुआ है क्या कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 14 सेंटीमीटर, CA बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो बाह्य कोण B तथा C के समद्विभाजक द्वारा बनती है। तो इसने सभी बातों को क्लियर कर दिया है और ऑप्शन भी दे रखा है क्या 10, B में दे रखा है 11, C में 12 और D ऑप्शन जो होगा वो आपका 13 है। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं इसको, इन अ ट्रायंगल ABC, AB is equal to 13 सेंटीमीटर, BC equal to 14 सेंटीमीटर, CA equal to 15 सेंटीमीटर, लिखा हुआ है कि फाइंड द रेडियस ऑफ एक्स सर्किल मेड बाय बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल B एंड C। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको इसका आंसर बता देना है। तो क्या क्या तरीका आपके पास हो सकता है इस क्वेश्चन को बनाने का। देखिए, सबसे पहले तो ज्योमेट्री में आपको फिगर ड्रॉ करना होगा और इस बात को भी समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल जो खींचा हुआ है वो कौन कौन सा है। तो वो ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये ABC एक ट्रायंगल है। AB बराबर 13 दिया हुआ है, जो दिया हुआ है आप उसको लिखेंगे। AB का मान 13, BC का मान जो दिया हुआ है वो 14 है और CA का मान जो दिया हुआ है वो 15 है। ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, बाह्य कोण B और C के समद्विभाजक द्वारा बनती है। देखिए, B और C का बाह्य कोण का समद्विभाजक लेना है तो इसको आपको एक्सीड करना पड़ेगा यहां तक, और जैसे ही हमने इस बात को एक्सीड किया तो इसके एंगल बाइसेक्टर्स को काउंट करना है। एक्स सेंटर कैसे बनता है ये बात आपको पता है कि दो एंगल के एक्सटीरियर बाइसेक्टर, तो B और C के एक्सटीरियर बाइसेक्टर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, और एक इंटरनल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य केंद्र कहते हैं। अब यहां से एक वृत्त खींचा जा सकता है और इसी वृत्त की जो हमको निकालनी है वो त्रिज्या निकालनी है। बात समझ में आया। अब इसी वृत्त की अगर हम त्रिज्या निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर इस वृत्त की हम त्रिज्या निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो ये ज्यादा आसान रहेगा। R बराबर क्या होता है, डेल बटा S माइनस A।
बात समझ में आया। अब डेल कैसे निकाल सकते हैं, तो 13, 14 और 15, तो आपको हीरोज फॉर्मूला जो होगा वो याद होगा। तो S बराबर क्या होता है, आप पढ़े होंगे, यहां लिख देते हैं हम। S बराबर क्या होता है, 13 प्लस 15 प्लस 14 बटा कितना, 2 हो जाएगा। 4 5 9, 9 3 12, 2 और 1 2 3, 3 और 1 4 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो S का मान जो आपका निकल के आया है वो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा इतना। अब जब ये 21 आ गया है तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, 21 आ गया तो अब हम यहां पर मान भरते हैं इसका, ठीक है ना। अब S का मान भरते हैं यहां पर, तो हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, डेल का वैल्यू S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी होता है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके आपको समझा रहे हैं ताकि पूरी बात आपको क्लियर नजर आए। तो S हो गया, S कितना है आपका दिया हुआ, तो 21 है। S में से अब S माइनस ए, तो अगर आप S माइनस ए करेंगे तो 21 में से 13 घटा लेंगे आप, तो 11 में से 3 गया, कितना बचेगा, 9, ठीक है ना। अगर 11 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, और एक बार 14 घटा देंगे, 21 में से घटाएंगे 14 तो 11 में से कितना चला जाएगा, 4 जाएगा, तो बचेगा कितना, 7। तो ये आपका इस तरह का आएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आप जानते हैं कि इसको तोड़ दीजिए, 7 तिया कितना हो जाएगा, 21, ये तो 9 का 9 एक बाहर आ जाएगा, ये 2 तिया 6 आएगा, और गुना 7 का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो इसका जो निकल के आने वाला था 21 आ गया, 1 मिनट हम मिला लेते हैं, और 21 में से 13 गया, तो 11 में से 3 गया, 8 होना चाहिए था, सॉरी, 11 में से 3 गया तो यहाँ 8 होना चाहिए था। और एक बार फिर घटा लेते हैं हम लोग, है ना। 21 में से 13 घटा लेते हैं, 11 में से 3 गया 8, 14 घटा लेते हैं तो बचेगा 7, और 15 घटा लेते तो 6। अब ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको। अब 21 को आप तोड़ देंगे, 7 तिया कितना हो जाएगा, 21। अब 8 को तोड़ेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और 1 हो जाएगा 7। 2 7 के बदले 1 7 बाहर आ जाएगा, 3 के बदले क्या आएगा, 1 3 बाहर आएगा, और 2 2 के बदले 1 2 बाहर आएगा, और 4 के बदले 1 2। 7 तिया 21, दूना 42, और दूना कितना होता है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका एरिया आ गया। यानी डेल का मान जो आ गया वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बाकी आपको एस का मान ऑलरेडी पता है, आप डायरेक्ट उठा के भर दीजिए तो एक्स रेडियस निकल जाएगा। तो डेल का मान जो है वो 84 है, और इसका जो मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, एस का मान 21, और भुजा जो है वो 14 दी हुई है, जो इससे सटी हुई भुजा है उसी को घटाना होता है, तो -14 हो जाएगा। अब जब आप इसका निकालेंगे तो ये तो 84 हो जाएगा, और 11 में से 21 में से अगर 14 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और काटेंगे तो 12 सत्ते 84, यानी कि 12 सेंटीमीटर जो होगा वो इसका आंसर निकल के चला आएगा। तो ये बात तो आपको ध्यान रखना है, और इसी तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। तो इसका आंसर 12 होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात आप और भी याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए, कि अगर किसी त्रिभुज में 13 दे दे, 14 दे दे और 15 सेंटीमीटर दे दे, और इसका क्षेत्रफल पूछे, तो आपको याद रखना है इस बात को कि 84 सेंटीमीटर जो होगा इसका क्षेत्रफल का होगा। तो ये आप अगर याद रख पाए तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 13 14 15 का जो क्षेत्रफल होता है वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वो आप ध्यान रख लेंगे। तो चलिए ये बात हमने खत्म किया, अब चलते हैं आगे कुछ और ऐसे ही प्रश्न पर। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आप किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन कंपटीशन आप भी जान रहे हैं बहुत हार्ड हो रहा है, तो इसके लिए आप लगातार पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा CA बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो
बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो बाह्य कोण A तथा C के समद्विभाजक A तथा C के बाह्य समद्विभाजक द्वारा बनी हो। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में दिया है 4 सेंटीमीटर, सी में होगा आपका 5 सेंटीमीटर और डी में 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। फिर से हम लोग इसको देखते हैं कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं किसी भी ट्रायंगल का अगर जो दिया हुआ है भुजा 3, 4, 5 है तो कहीं ना कहीं ये ट्रिपलेट है और ये समकोण त्रिभुज को फॉर्म करेगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो दो छोटी भुजाएं हैं आप उसका स्क्वायर करके देखें 3 3 9 और इसका 16 करके देखें तो वो तीसरी भुजा को अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो दोनों का दोनों आपस में बराबर हो जाता है। और जब भी ऐसा होता है तो वो ट्रिपलेट होता है। कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखने पड़ेंगे जैसे 3 4 5 6 8 10। ठीक है, तो इस तरह के ट्रिपलेट जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे 5 12 13 देखते के साथ लग जाना चाहिए कि ये ट्रिपलेट है और ये समकोण त्रिभुज आपको फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना होगा आपको। तो ये ट्रिपलेट के रूप में आए, कहीं कहीं 5 12 देके डायरेक्ट पूछा जाता है कि 13 होगा। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को फॉर्म करें? तो ये दिख रहा है कि हमें समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान होता है 1/2 गुने बेस गुना हाइट। अगर आपने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और उसको पता कर लिया कि ये समकोण त्रिभुज है 3 और 4 है तो 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा 4 और हाइट कितना होगा 3। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। यहाँ डेल वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है अगर समकोण त्रिभुज आपने पहचान लिया है तो यही चीजों को हमको पहचानना है और कौन सा तरीका जो है वो बेस्ट होगा इसके लिए आपको मेहनत करना है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में अब 3 4 5 हमको पता लग गया था कि ये ट्रिपलेट है। 5 12 13 ये सब ट्रिपलेट है तो हमने समकोण त्रिभुज फॉर्म कर लिया। AB का मान हमने दिया 3, BC का मान दिया कितना 4 और CA का मान कितना दे रखा है 5। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जो बाह्य कोण A तथा C के समद्विभाजक द्वारा बनी है। A, B और C। तो A और C का समद्विभाजक का मतलब कि इस लाइन को बढ़ाना पड़ेगा और आपको इस लाइन को बढ़ाना पड़ेगा और इनके समद्विभाजक बाह्य समद्विभाजक के द्वारा जो कोण बना है यहाँ पर एक सेंटर बनेगा इसके द्वारा और एक यहां से लाइन जाएगा जो इसको कट करेगा। ठीक है, और इसी सेंटर से होते हुए एक वृत्त जब हम खींच देंगे तो ये जो बनेगा आपका, ठीक है, ये एक्स सर्किल बन जाएगा आपका। ठीक है ना, और जब ये एक्स सर्किल बनेगा तो इसकी त्रिज्या पूछी गई है, त्रिज्या मतलब रेडियस, और जब रेडियस पूछा गया है तो डेल बराबर आर बराबर रेडियस पूछा गया है तो डेल बटा कितना लिखेंगे आप एस। ठीक है ना, अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये किस भुजा पर सटके ये वृत्त खींचा गया है तो ये आप देखेंगे AC। AC का मान अगर B मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखेंगे कि S माइनस B यानी कि जिससे सटा हुआ है यानी 5 घट जाएगा इससे। तो हम सीधा सा फॉर्मूला लगा देते हैं। डेल का मान कैसे निकाले? अगर ये समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है ABC का। तो समकोण त्रिभुज है तो डेल का जो मान होगा 1/2 गुना बेस कितना दिया हुआ है 4 और हाइट कितना दिया हुआ है गुना 3, तो 2 दूना 4 तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो डेल का मान तो हमने 6 निकाल लिया। अब इसके निकालना है अर्ध परिमिति, तो सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं 5 4 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 बटा कितना 2 का कितना हो जाएगा 6। तो आपने ये देखा कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और 6 में से आपको कितना घटा लेना है आप देखेंगे यहां से तो 5 को आपको घटा लेना है जिस भुजा से ये टच कर रही है। तो रेडियस जो होगा वो कितना होगा, ये तो घट के 1 हो जाएगा तो 6 सेंटीमीटर का जो होगा वो आपका रेडियस इसका आना चाहिए और आएगा भी। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो 2 क्वेश्चन हमने इस तरह के किए हैं।
तो जब भी समकोण त्रिभुज आए तो आप 1/2 गुने बेस गुने हाइट से निकाल सकते हैं, नहीं तो हीरो का फॉर्मूला भी लगा के आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको समय लग जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे इसको, और आप देखें आगे। आगे हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोकेंगे और इसको बिल्कुल बनाने का कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा CA बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो बाह्य कोण B तथा C के समद्विभाजक द्वारा बनती है। ऑप्शन में देख लेते हैं, 11 सेंटीमीटर, बी में लिखा है 12 सेंटीमीटर, सी में 10 सेंटीमीटर और डी में लिखा हुआ है क्या 9 सेंटीमीटर। तो ये पूरा इसका स्टोरी रहेगा। देखिए अब क्या क्वेश्चन कहा गया है। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 5 है, 5 12 13 जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप देखिएगा, अगर हम एक ट्रायंगल बनाए तो आप कौन सा ट्रायंगल बना लेंगे, ये समकोण ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, एबीसी मानते हैं इसको, एबीसी लिख ले आप। देखिए AB का मान 5 होगा, BC का मान 12 होगा और CA सबसे लंबा जो होगा वो कितना होगा 13। बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो बाह्य वृत्त B तथा C के समद्विभाजक द्वारा बनती है। अब जो बातें हैं वो B और C के समद्विभाजक द्वारा बनेगी, तो ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे आएगा और इस तरह से एक हम सर्किल को फॉर्म करेंगे और इसी x रेडियस का जो है हमें मान निकालना है। तो आप क्या जानते हैं कि इसका रेडियस निकालेंगे तो डेल बराबर r बराबर क्या होगा, डेल बाई s माइनस, आप a के सामने वाली भुजा a है और a का मान 12 है तो s माइनस a लिखेंगे। अब डेल निकालना है तो 1/2 गुना बेस, बेस कितना दिया है 12 और हाइट है 5, 2 6 के 12 तो 5 6 30 हो जाएगा। तो डेल का जो मान है वो कितना है आपका 30 है। एस निकालेंगे तो देख लीजिएगा 10 10 20 20 5 25 और 30, ठीक है ना। तो 30 ये भी आ जाएगा जोड़ने के बाद भी, और 30 में से आप 12 घटा लेंगे तो 12 घटाने के साथ ही आपको क्या मिल जाएगा, यहां से 30 में से अगर आप 12 घटाते हैं तो कितना आएगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा एक मिनट, हमने यहां पर क्या निकाला है, हाँ एस का मान जो निकाला है वो 30 निकाला है बटा 2 तो 15 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम क्या करेंगे 15, यानी कि अर्ध परिमिति इसकी 15 आ गई, 2 से भाग करना था और 15 में से 12 घटा देना है, तो 30 बटा कितना हो जाएगा 3। तो इसकी जो त्रिज्या है एक्स रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो एक्स रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से आपको बनते हुए नजर आएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे और इसको बनाएंगे, वीडियो को रोक रोक के आप समझेंगे। इतना समय नहीं होता है कि आपको एक तो बहुत लंबा पार्ट है ज्योमेट्री, और अगर हम लोग बहुत रुक रुक के क्लास करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। आप रोक के वीडियो को देखें, फुल कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है ज्योमेट्री के रिगार्डिंग। आप इसे एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर सा रहेगा पूरा। एक क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग देखते हैं, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या तथा बाह्य त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इसका आंसर वो
परित्रिज्या का बता देते हैं, और इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसीलिए आज ये क्वेश्चन डील होना जरूरी है। एक्स रेडियस बाह्य त्रिज्या होती है, उसको आपको ध्यान रखना होगा। तो लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड एक्स रेडियस इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब कि समबाहु त्रिभुज में जो है, ठीक है ना, आपको निकालना क्या है, समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अंतः वृत्त की त्रिज्या, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है यानी कि उसकी सभी भुजाएं जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ये बात तो आपको पता है। ठीक है, और इसमें इन रेडियस की अगर बात की जाए तो इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता था आपको भी पता है, और हमने ये बता भी रखा है पिछले क्लासेस में कि इन रेडियस अगर आपको निकालना होता है, ठीक है ना, तो इन रेडियस क्या होता है, तो r बराबर आप लिखते हैं सीधा डेल बटा कितना लिखते हैं s। आप पीछे वाले क्लास को जाके देखेंगे तो ये बात समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से जाएगा, एकदम क्लियर रहिए। ठीक है, तो r बराबर क्या होगा, डेल बाई एस। इन सेंटर पर बहुत सारे क्लास लगे हैं, सेंटर्स पे लगभग 5, 6, 7, 8 क्लास लगे हैं, पूरा एग्जाम्पल के सहित हमने इसको दिया है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है इसलिए हमने ऐसा किया था इस पे। तो r बराबर डेल बटा एस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ कि r बराबर, अगर हमको r1 निकालना है, r1 हम किसको मान लेते हैं, तो वो मान लेते हैं x रेडियस को, और x रेडियस कुछ इस तरह का होगा, आपको भी पता है ये बात। यहां से इसको मिलाएंगे, ये x रेडियस होगा, और यहां से भी एक सर्किल खींचा जा सकता है, और इसके त्रिज्या हम इसको r1 मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसके त्रिज्या में आपको अनुपात निकालना है। एक समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या तथा बाह्य त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें, यानी अंतः त्रिज्या ये हो गया और बाह्य त्रिज्या ये हो गया। आप देख रहे हैं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लगभग लग रहा है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला r बराबर डेल बटा एस पढ़े हैं, और जब बाह्य का हम पढ़े हैं तो डेल बटा सिर्फ s माइनस a करते हैं। डेल बटा s सिर्फ बाहर है, तो जो भुजा से ये सट के आएगी उसमें से हमको a घटा देना है। अब हम दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे और बिल्कुल सावधानी से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो दोनों का त्रिज्या निकालना है, तो पहले त्रिज्या किसका किसका निकालना है, तो आप देखेंगे r बटा क्या निकालना है आपको, r1, यानी पहले अंतः त्रिज्या का अनुपात बाह्य त्रिज्या से, तो ये क्या बनेगा, डेल बटा s बनेगा। ठीक है, और आप इसको क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं ना, तो आप यहाँ भाग का साइन लगा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, डेल बटा कितना, s माइनस a। क्योंकि आप नीचे भी लिखेंगे, अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं कोई बड़ा इशू नहीं है, बटा में डेल s माइनस a। जब r बटा r1 आप निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो डेल बटा s हो जाएगा, और ये कितना होगा आपका ऊपर में s माइनस a बटा डेल हो जाएगा, यही होगा। डेल से डेल को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो जो r का मान आएगा, r बटा r1 का मान आएगा, वो निर्भर करेगा किस पे, s माइनस a और बटा s पे निर्भर करेगा। तो चलिए हम लोग s निकालते हैं। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो आपने a माना है, 1 भी मान सकते थे तब भी ये चीज वैलिड होता, 1 1 1 मान लेते तो भी, 2 2 2 मानते तब भी होता, लेकिन फिलहाल हम लोग चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, s का मान, ठीक है, तो s का मान हम मानते हैं a प्लस a बाई कितना हो जाएगा 2, यानी s का मान कितना हो जाएगा 3a बाई 2। ठीक है, तो 3a बाई 2 है, तो s का मान हमको यहाँ 3a बाई 2 भरना होगा, तो यहाँ पर होगा 3a बाई, इसको शॉर्ट करना भी हम आपको सिखा देते हैं, माइनस a हो जाएगा यहाँ पे, और जबकि ये जो होगा वो हो जाएगा आपका 3a बाई 2, क्योंकि s नीचे आया है। अब हम इसको कंप्लीट कंफर्म करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपको यहाँ से जब दिखाएं हम तो देख रहे होंगे कि अगर आप ये यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो r बटा r1 का जो मान होगा यहाँ से 3 में से 2a घटाएंगे तो बचेगा a बटा 2, और ये बचेगा क्या आपका 3a बटा कितना 2 बचेगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट करेंगे, और ये जो है अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, देखिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा a बटा 2, और ये उल्टा होके क्या चला जाएगा आपको, ये चला जाएगा 2a बाई 3a, 2 बाई 3a, तो a से a कैंसिल कर देते हैं और 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1:3 आपको आंसर आएगा, जबकि आप इसका आंसर
कुछ और दे देते हैं। तो एक्स रेडियस में ये वाला पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कि कैलकुलेशन को थोड़ा हम इजी बना ले, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन को इजी बनाया जा सकता था। जहां आपने भुजा को a माना था, आप भुजा को 2 मान लीजिए, ठीक है। 2 मानने से क्या होगा, जो बटा में है वो कट के एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 2 2 2 हम मान लेते हैं इस बात को। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा देर में बेटा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देख भी सकते हैं इसको। अब देखिए ध्यान से कि अगर 2 2 2 मान लेते हैं इसको, तो आपको जहां पर a था वो सब कुछ 2 में कन्वर्टेड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6। तो रेशियो ही तो निकालना है, a भी नहीं लिखना है, सीधे s का मान 3 है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा मामला। तो आपको बस क्या मान निकालना है, आप यहां बहुत ध्यान से देखें। आपको जो मान निकालना है s माइनस a और बटा कितना s निकालना है। तो s माइनस a अगर करते हैं तो s का मान आप कितना पाएंगे बताइए, 3, और a का मान इसने कितना दिया है, क्योंकि a के सामने वाली जो भुजा है वही तो a है जो इससे सट के आ रही है। तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और बटा में फिर से हम क्या लिख देंगे, s का मान कितना है, 3 है। तो 3 में से 1 गया तो ये 1:3 बनाएगा। तो हमने डिटेल मेथड भी आपको समझा दिया, और हमने इसको शॉर्ट मेथड में भी आपको समझा दिया कि मान के कैसे बना सकते हैं। तो दोनों तरीके की बातें जो हैं वो इस क्वेश्चन पर वैलिड हैं। आप इसको 1-2 बार देखेंगे, अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप आगे पूछने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज के केंद्रों के बीच आज संबंध को भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे वाले क्लास में अगला चीज देखा जाएगा। तो थोड़ा सा और क्लास हम लोग अभी करेंगे, सेंटर से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें और हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्ग्रुएंस शुरू करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्लास। अभी बहुत लंबा क्लास चलना है, आप समझ रहे हैं ज्योमेट्री का, क्योंकि सर्किल भी आना है, पॉलीगन भी आना है, रेक्टेंगल वगैरह मतलब कि आना है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो अभी बची हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पार्ट है आपका वो ट्रायंगल है। ये पार्ट जैसे ही खत्म होगा बाकी सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और उसके बाद थोड़ा सा सर्किल वगैरह भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो लिखा जाना, यहां पर आप हेडिंग लगा देंगे अब, त्रिभुज के केंद्रों के बीच संबंध, इंग्लिश में लिख लेंगे रिलेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो क्या रिलेशन होते हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में, अब हम इसी बात को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक लाइन हम लिखते हैं, फिर उसको समझाते हैं, आप उसको समझते चलिएगा। किसी त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्रक तथा परिकेंद्र संरेखीय होते हैं तथा केंद्रक इस रेखा को 2:1 में बांटता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे हम लिखते हैं इन एनी ट्रायंगल ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉयड एंड circumcenter are collinear and centroid divides this line in 2:1। अब इसी बात को हम लोग समझते चलते हैं। आपको तो सभी का इंग्लिश भी पता होना चाहिए, आप रट भी गए होंगे। लंब केंद्र को हम लोग ऑर्थोसेंटर बोलते हैं, केंद्रक को सेंट्रॉयड बोलते हैं,
और परिकेंद्र को सरकम सेंटर बोलते हैं। इतने लंबे सीरीज में हमने इसकी चर्चा बहुत सारे क्लासेस में की है और आपको ये बात भी समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ कंडीशन बन रहा है। तो त्रिभुज के केंद्रों के बीच हम संबंध को पढ़ रहे हैं और ये संबंध क्या है इसी बारे में हम जानने का अब प्रयास करेंगे। देखिए अब तो त्रिभुज के केंद्रों के बीच में संबंध है, तो किसी त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्रक तथा परिकेंद्र संरेखीय होते हैं, यानी कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में, संरेखीय का मतलब, संरेखीय मतलब एक ही लाइन में तीनों स्थित होते हैं। ये बात तो आपको ध्यान रखना है। कौन कौन संरेखीय होते हैं? किसी त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र, तीन के बारे में बात किया गया है, एन सेंटर की बात नहीं है यहाँ पे, तो होते हैं। तथा केंद्रक इस रेखा को 2:1 में बांटता है। अगर हम बात करते हैं तो दो छोर पे दो सेंटर्स होंगे, ठीक है, एक तो ऑर्थो सेंटर और दूसरा जो होगा सरकम सेंटर होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, और यहां पर केंद्रक रेखा को बांटता है, इसका मतलब केंद्रक कहीं बीच में होगा। बात समझ रहे होंगे आप। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्रक तथा परिकेंद्र संरेखीय होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तथा केंद्रक, केंद्रक याद है आपको, केंद्रक किसको बोलते थे? जहां पर तीनों माध्यिकाएं आपस में मिलती थी उसको हम लोग केंद्रक बोलते थे, ठीक है। लंब केंद्र किसको बोलते थे? याद होगा आपको, जहां परपेंडिकुलर्स आपस में मिल जाते थे उसको हम लोग लंब केंद्र बोलते थे। परिकेंद्र किसको बोलते थे? आप लोगों को याद होगा, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं आपस में मिलते थे तो उसको परिकेंद्र बोला जाता था। तो ये तो हर बात आपको सिखाया हुआ है और आप हर बात से अवगत है। चलिए अब बात करते हैं। तो सेंट्रॉइड इसको क्या करती है? 2:1 में बांटता है। तो इसका मतलब कि इस जगह पे ऑर्थो सेंटर होगा, संरेखीय है तो एक ही रेखा में ऑर्थो सेंटर भी होगा और एक ही रेखा में सरकम सेंटर भी होगा। और ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर एक ही रेखा में होगा और बीच में जो होगा सेंट्रॉइड यानी केंद्रक होगा। और जब केंद्रक और सेंट्रॉइड की बात की जाए तो ये क्या करता है कि इस रेखा को, ठीक है ना, 2:1 में बांटता है। किसको किसको बांटेगा? तो 2:1 में बांटेगा। बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान रखना है। ऑर्थो सेंटर पहले होगा, जी बीच में यानी सेंट्रॉइड बीच में होगा, केंद्रक, केंद्रक है बीच में ही होना चाहिए, केंद्र से केंद्रक बना है तो उसको आप बीच में रखेंगे और सी से सरकम सेंटर को आप बाद में रखेंगे, ठीक है। उल्टा कहानी है, ये बात आप दिख रहा होगा आपको। तो 2:1 में बांटती है। कैसे प्रश्न इस पे पूछे जा सकते हैं? आपको दे देगा कि ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी दे दी जाएगी, तो ये 2 यूनिट आपका दिखा रहा है और पूछ लिया जाएगा कि इसकी दूरी कितनी होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। किसी त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्रक तथा परिकेंद्र संरेखीय होते हैं तथा केंद्रक इस रेखा को 2:1 में बांटता है। इंग्लिश में भी आप देख लें, इन एनी ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर आर कोलिनियर। एक तरफ ऑर्थो सेंटर, दूसरी तरफ सरकम सेंटर और बीच में सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का काम क्या है कि जिस रेखा पर दोनों स्थित है उसको 2:1 में विभाजित कर देना। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये बात आपको याद रखना है। चलिए हम कुछ प्रश्न करते हैं इस पे। बहुत छोटा सा ये चीज था, इसमें कोई ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको नोट कर लेंगे बस, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, उसी क्वेश्चन को अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो लिखा हुआ है क्या, किसी त्रिभुज में लंब केंद्र तथा केंद्रक के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कैसे आंसर निकलेगा आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत एक एक लाइन का आंसर होना है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तब बनेगा। लिखा हुआ है कि इन अ ट्रायंगल द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड centroid
इज 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉयड। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं, इसको आप अब याद ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो किसी त्रिभुज में लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर, केंद्रक यानी सेंट्रॉयड के बीच की दूरी 18 है, तो केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या क्या दिया हुआ है, लंब केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र। फिर से हम लोग यहां देखते हैं, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, सेंट्रॉयड यानी केंद्रक, ठीक है, और एक सर्कम सेंटर दिया हुआ है। तो ये तीन बातें जब दी गई होंगी तो ये लाइन में कोलिनियर होंगे, इधर ऑर्थो सेंटर होगा, इधर सर्कम सेंटर होगा, और जो जी यानी सेंट्रॉयड होगा इस लाइन को 2:1 में विभाजित कर रहा होगा। पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसी त्रिभुज में लंब केंद्र तथा केंद्रक, तो लंब केंद्र ये है और केंद्रक ये है, इनके बीच की दूरी जो दी गई है वो 18 सेंटीमीटर है। यानी यहां से यहां तक का जो लाइन है वो 18 सेंटीमीटर है। तो केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो केंद्रक ये हो गया और इसके बीच की जो दूरी है वो आपको फाइंड करनी है। मान लेते हैं कि x है, बहुत आसान है। आप देखेंगे कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2 यूनिट है, और 2 यूनिट है तो एक्चुअल में कितना है, 18 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9। तो x का जो मान होगा वो 1 ही यूनिट है, इसलिए हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन था, केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर हम निकाल देंगे। बताइए ठीक है, ये बात बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग इसके रिगार्डिंग कर ले, फिर आगे बढ़े इस पे। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको बहुत सीखने में मजा आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आप अगर पढ़ लेंगे ना तो फिर ज्योमेट्री की आपको जरूरत नहीं है, आप बहुत आराम से सभी चीजों को क्लियर कर लेंगे। लेकिन आपको पढ़ने में जो परेशानी आए उसको आपको झेलना होगा। देखिए, किसी त्रिभुज में लंब केंद्र तथा केंद्रक के बीच की दूरी 22 सेंटीमीटर है, तो केंद्रक तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। केंद्रक तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको, ठीक है ना। देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। किसी त्रिभुज में जो है लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रॉयड है, यहां पर दे देते हैं, और ये जो है वो सर्कम सेंटर है। परिकेंद्र का मतलब सर्कम सेंटर। इसको 2:1 में विभाजित करना है इसको। अब बोला गया क्या, लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी। ध्यान दीजिएगा, लंब केंद्र, ठीक है, तो ये हो गया, और केंद्रक यहां पर हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अगर ये 22 सेंटीमीटर है तो केंद्रक यानी केंद्रक ये हो गया, और परिकेंद्र के बीच की दूरी सेम क्वेश्चन हो गया ये, यानी यहां से यहां तक की आपको दूरी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे आप, तो 2 यूनिट का मान जो होगा वो कितना होगा, 22 होगा, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11। तो 1 यूनिट का मान ही पूछा है तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 11 सेंटीमीटर इसका आंसर आप निकाल देंगे। चलिए बात समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और भी है जिसको हम लोग खत्म करके ही छोड़ेंगे। लिखेंगे आप, किसी त्रिभुज में लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो केंद्रक तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें।
केंद्रक तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी जो है, ठीक है, केंद्रक तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ देता हूं, आप होमवर्क में इसको करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हम लोग इस ट्रायंगल के सेंटर्स को थोड़ा सा और पढ़ना है, अभी कुछ रिलेटेड इससे क्वेश्चंस और भी हैं, और हम लोग उसके बाद एक क्लास और होगा इस पे, और उसके बाद हम लोग सेंटर्स को खत्म करने के बाद कॉन्ग्रुएंसी पर चलना शुरू कर देंगे, और फिर सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, थेल्स पर में उसी के अंतर्गत पूरा आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं कि फिर क्या करना होगा, कुछ और थ्योरम्स होंगे उनको खत्म करेंगे। तो सबसे लंबा पार्ट जो है वो आपको पता ही होगा, ज्योमेट्री का जो होता है वो ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल के खत्म होते ही बहुत ज्यादा पार्ट नहीं बचेगा आपको सर्किल वगैरह में। सर्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और छोटा भाग भी है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, और जब देखें तो स्टार्टिंग से ही देखें, बीच में ना आए। अगर बीच में आएंगे तो बहुत मुश्किल आपके लिए होगी कि आप शायद चीजों को नहीं समझ पाए और बातों को नहीं समझ पाए, और पहले ही एनालाइज कर जाए कि ज्योमेट्री मेरे बस का नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप शुरू से जाएं और पूरे ज्योमेट्री को एक बार अच्छे से देखें, आपको एक एक बातें जो है वो बिल्कुल साफ साफ क्लियर होती नजर आएंगी। अगर कोई चीजें एक बार में नहीं समझ में आती हैं तो वो जैसे साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, इसको थोड़ा सा आपको एडवांस तरीके से पढ़ना होगा, उसको 2-3 बार आप देखेंगे, साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे, रुक के सोचेंगे उस पर, तब ये जाके बातें क्लियर होंगी। तो इसी बात में हम लोगों को ध्यान रखना है। तो फालतू में ज्यादा जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बात मैंने ये भी कहा था कि आगे अगले टॉपिक पर भी हम बात कर रहे हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल देखें, और बाकी जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे हैं हम उसके रिगार्डिंग भी बात कर रहे हैं, और सब चीजों को आपको मतलब दे रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, वीडियो को फैलाइए, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर जाएगा तो ज्यादा ही बेटर होगा, बहुत लोगों को बेनिफिट इसका मिल सकता है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।